गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। आज का टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कि आपको पता है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। और आज के डेट में ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ हिस्से पे नज़र डालते हैं और आने वाले वक्त में इसका और भी पार्ट्स आएगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डीपली स्टडी करके समझने में आपको हेल्प करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इसे जॉन ने पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था या इन्वेंट किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ emerging technology which tries to stimulate human reasoning in AI system. What is human reasoning? For example, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो आपको खरीदने के लिए चार आइटम्स है, बट आप खरीद सिर्फ दो सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन रीजनिंग आता है कि व्हाट इज एक्चुअली नीडेड राइट नाउ, या ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है। जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है आप उसे खरीदेंगे। तो अगर यही एक मशीन करेगा तो रैंडम सिलेक्शन करेगा, बट अगर मशीन ये देखता है कि एट प्रेजेंट किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है और वो चीज़ वो करता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। अब ये भी कहा गया है कि ये स्टिमुलेट करेगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा? जैसे आज के डेट पे आप लोग देख रहे हो कि रोबोट्स बन गए हैं, ऐसे रोबोट्स जो कि बार में आपको लाके ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं, होटल्स में खाना सर्व कर रहे हैं। होटल और बारटेंडर्स की जॉब घट रही है इस कारण से। एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है एआई के डेवलपमेंट के साथ, और इसकी क्या समाधान हो सकती है ये भी देखेंगे। नाउ लेट्स सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू लर्न एंड थिंक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न एंड थिंक। मतलब वो सीख भी रहा है। एक कंप्यूटर को हमने बना दिया, वो प्री प्रोग्राम्ड होता है, वो कुछ नया नहीं सीखता। वो 2+2 4 ही जानता है, वो 2 × 2 4 ही जानेगा। बट अगर उसको लॉग या फिर टैन ये सब नहीं फीड किया गया है तो वो नहीं सीख सकता। अगर कंप्यूटर खुद से सीख रहा है, खुद से सोच रहा है, तो वो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है। Everything can be considered artificial intelligence if it involve a program doing that we could normally think and rely on intelligence of human। नॉर्मल सी बात है। एट प्रेजेंट आप लोग जो भी दिल्ली या बेंगलुरु शहर में है, आपको पता है कि लंबा रास्ता खाली है और छोटा रास्ता जाम है। तो आप लोग लंबा ही रास्ता लोगे ताकि ट्रैफिक अवॉइड किया जाए और जल्दी पहुंचा जाए। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करता है, क्योंकि मैप जब आप लोग देखते हो तो मैप ऑलवेज शो करता है एक ऑल्टरनेट रूट, कि एक ऑल्टरनेट रूट है जो कि कम टाइम में पहुंचा देगा, बट वो ज़्यादा लंबा है। तो ये जो मैप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नतीजा है जो कि जीपीएस और मैप्स का इस्तेमाल करके हमें रूट बताता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है हमारे लाइफ में। और भी वेरियस एडवांटेजेस होंगे, मैंने कुछ को उठाया है इस लेक्चर में। तो रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, कैसे ये रिड्यूस कैसे करता है? मान लीजिए आपको एक बहुत ही जटिल सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और उसको करते करते आप लास्ट में जाके कहीं बार बार एरर कर रहे हैं, बट वो सवाल को सेकेंडों में एक एआई पावर्ड कंप्यूटर सॉल्व कर देगा। हो सकता है नॉर्मल कंप्यूटर को वो 5 से 10 मिनट लगे, बट एआई पावर को 5 सेकंड में ही वो करके दे देगा आपको। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? जो हम लोग का वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं एट प्रेजेंट, इसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये इंडिया में किस नाम से है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इस पे एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे। तो वेदर फोरकास्ट आज से
15-20 साल पहले हम लोग देखते थे कि वेदर एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही पता चल सकता था, साइक्लोन आ रहा है। ये जब ये साइक्लोन उठ जाता था और एकदम पहुंच चुका होता था सर पे, तब पता चलता था। बट एट प्रेजेंट हमें 5 से 10 दिन, इवन 15 डेज बिफोर हमें कुछ आसार दिख जाते हैं, और 5 से 10 दिन पहले हमें इसका ट्रेजेक्टरी भी मालूम हो जाता है। हमें ये भी पता रहता है कि ये तूफान किस तरफ मुड़ेगा। इसीलिए हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। जो भी जान माल की पहले नुकसान होती थी, आज के डेट में कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी कम है। वो ये वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो कि सुपर कंप्यूटर और एआई सिस्टम द्वारा संचालित है, इससे किया जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन एरर को कम करता है। नाउ टेक रिस्क इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। मान लीजिए एक बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड जाएगा, तो इसमें इंसान जाते हैं। अगर हल्का सा भी एरर हुआ तो जान माल दोनों की नुकसान हो सकती है। बट अगर एक रोबोट जाता है, एज यू नो इट्स अ मशीन, इट्स बिल्ड वेरी स्ट्रांग, एंड इससे अगर कुछ ये होता है तो किसी इंसान का जान जाने की संभावना बहुत ही कम है, और इसका एक्यूरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है ना। क्योंकि देखिए, आपको पता है सिर्फ रोबोट नहीं होगा, वो रोबोट एआई पावर होगा, वो सोच समझ सकता है। इट कैन, with the data it is linked, it can scan the entire area and work or diffuse the bomb accordingly. एक एग्जांपल आता है चेरनोबिल। इसमें मैंने क्यों लिया चेरनोबिल? इसलिए लिया क्योंकि यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस चल रहा है, जिसमें रशिया और यूक्रेन वॉर में है, और ये चेरनोबिल बहुत बार न्यूज़ में आया है। चेरनोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था। अगर उस टाइम एआई पावर रोबोट होते तो हो सकता था इनिशियल स्टेज में ही उसे शट डाउन किया जा सकता था, वो फायर को कंट्रोल किया जा सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं। जो भी आदमी गए कंट्रोल करने के लिए, वो हादसे का शिकार हो गए, और बाद में इसे हेलीकॉप्टर से बोरॉन और सैंड फेंक के कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बट फिर भी रेडिएशन बहुत ही हद तक फैल चुका था। और आप एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वोल्केनोज पे साइंटिस्ट उसे स्टडी करते हैं ताकि वो इंटीरियर ऑफ अर्थ को जान पाए, या वेरियस अदर थिंग्स अर्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। तो ये एआई पावर्ड ड्रोन के साथ किया जा सकता है, क्योंकि वो सैंपल कलेक्ट करके आ जाएगा। एक ह्यूमन वहां जाए और वो जहरीली गैस से बच भी सकता है। इसलिए एआई पावर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। अवेलेबल 24/7। जैसे कि आप देखते हो एट प्रेजेंट कोई ऐप है, उस ऐप का इस्तेमाल आप रात में भी पैन कार्ड या आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हो, या वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपना कोई भी वेबसाइट से आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 24/7 देख सकते हो। बट अगर यही एक इंसान बैठा होता, ह्यूमन हो के पास होता, तो उसका 8 से 10 घंटा एट मैक्स वो काम करता और फिर वो रेस्ट लेने चला जाता। बट रात का 12 बजे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अगला दिन का वेट करना पड़ता। बट एट प्रेजेंट कंप्यूटर्स और एआई के आने के बाद इसकी अभाव हमें नहीं होती। ये देखिए, ये एक इनोवेशन है, जेट पैक। मैंने एक एनिमेशन कार्टून से इसे लिया है। सो व्हाट इज जेट पैक एक्चुअली? ये यहाँ से आपने आयरन मैन देखा होगा जी, कुछ उसी तरह से है। आयरन मैन अभी बहुत ही एडवांस स्टेज पे था, ये उसी की तरह यूएस आर्मी, यूके आर्मी, इनफैक्ट इंडियन आर्मी भी इस पे काम कर रही है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फेज पे है, यहाँ भी स्टार्टिंग फेज पे है इंडिया में ना। इसका फायदे क्या है? मान लीजिए एक पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है, वहां पे ड्रोन तो पहुंच सकता है एट प्रेजेंट, बट क्या ड्रोन किसी बीमार का इलाज कर सकता है वहां से? क्या किसी बीमार को वो वहां से नीचे ला सकता है? तो जवाब है नहीं। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जेट पैक का। अगर एक रास्ता, जो पहाड़ी रास्ता खराब मौसम में ब्लॉक हो जाता है और इंसान ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, तो जेट पैक का इस्तेमाल करके डॉक्टर वहां पहुंचाया जा सकता है, जो कि वहां इलाज करके वापस आ सकता है। तो ये तो सिर्फ एक सिविलियन पर्पस के लिए हुआ।
मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसका अनेकों इस्तेमाल है। हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर में जो कि इतना डिफिकल्ट टेरेन है, अगर ये जेट पैक इस्तेमाल होता है तो सिपाही एक से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी मोबिलाइज हो सकते हैं। यस। नाउ रिपीटेटिव जॉब, जैसे आपको पता है कि जब भी आप कॉल करते हो कस्टमर केयर में, तो वो पहले आपको कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा 1 से 9 तक। पहले में अपना बैलेंस जाने, दूसरे में क्या प्रॉब्लम है, सिम बंद कराएं, न्यू सिम के लिए अप्लाई करें, पीयूके कोड चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेटिव जॉब है और ये एक मशीन आराम से कर सकता है। और उसके बाद जब मशीन से ज़्यादा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो कस्टमर केयर को वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये हो गया रिपीटेटिव जॉब। और ये बैंक्स में भी होता है। मान लीजिए अपडेट करने जाते हैं पासबुक, केवाईसी अपडेट होता है, तो वो 2 या 3 डॉक्यूमेंट ही रेगुलर डिमांड करता है। वो ऐसा कुछ नया डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करता जिसके लिए रीजनिंग, बहुत ज़्यादा रीजनिंग या सोचने की क्षमता शक्ति चाहिए। तो ये रिपीटेटिव काम कंप्यूटर या एआई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। ये देखिए, जॉब लॉस का एक एग्जाम्पल है। ये एक रोबोट है जो कि बारटेंडर का जगह ले लिया है और वो सर्व कर रहा है ड्रिंक्स। सेकंड, डिजिटल असिस्टेंस। कैसे डिजिटल असिस्टेंस? एट प्रेजेंट आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, पहले क्या होता था, हम लोग एक कोई सामान खरीद के लाते थे और उसको खुद से पढ़ के समझना पड़ता था कि इसका इस्तेमाल क्या है। आज के डेट में ऐप डाउनलोड करते ही आपको दिखेगा नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है, इसका इस्तेमाल ये है। इधर से आप लार्ज कर सकते हैं, इधर से आगे, इधर से पीछे कर सकते हैं। आप कोई भी प्लेयर यूज करते हैं, क्योंकि वीडियो प्लेयर इज अ मोस्ट कॉमन ऐप यूज बाय एवरीवन। तो वो खुद से बताता है कि इसका इस्तेमाल क्या है और कैसे किया जाता है। तो डिजिटल असिस्टेंस हुआ। सेकेंड, वॉइस बॉट एंड चैट बॉट। सिंपल सी बात है, आप कोई ऐप पे आजकल देखते हो कि डायरेक्ट कस्टमर केयर नहीं मिलता है बात करने को। आपको पहले चैट बॉट के यहाँ भेज दिया जाता है कि आप चैट करिए। चैट करके अगर सोल्यूशन मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं तो फिर वॉइस बॉट आता है। वॉइस बॉट आपसे कुछ इनपुट लेता है, अगर वो सोल्यूशन दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद कस्टमर केयर के पास जाया जाता है। और ये काफ़ी इरिटेटिंग भी होता है समटाइम, बिकॉज you need to talk to a person there. So one of the answer, can AI replace human? No, not totally. Definitely not totally. Now, faster decision making. कैसे? अगर कोई पबजी खेलता हो, यस, मोस्ट डिबेटेबल पबजी, या आज के डेट में इंडिया में बीजीएमआई से जाना जाता है इसे, तो आप देखते हो कि 100 प्लेयर होने पे या 51 प्लेयर होने पे ही एंटर किया जाता है एक मैच में, बट प्लेयर अवेलेबल 25 है। तो 25 वो बॉट क्रिएट कर देता है और कितने, एट ए इंस्टेंट, विद इन अ मिनट वो क्रिएट करके गेम स्टार्ट कर दिया जाता है। वो मैप्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाना या डिफरेंट डिफरेंट मैप्स को इंटीग्रेट करना, ये सब एआई जनरेटेड ही होता है। सेकेंडली, आप एआई जनरेशन का एक और चीज़ देख सकते हो, जैसे आज के डेट में इमर्सिव टेक्नोलॉजी आ गया है। आप चश्मा पहनोगे और आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में होगे। तो ये सब एआई पावर्ड होते हैं। या फिर आप यहाँ ऑफिस में हो, बट आप यहाँ से कहीं दूर बात कर सक रहे हो, या फिर बैठ के वहाँ प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो। ये सब हो गया आपको टेक्नोलॉजी एआई पावर्ड। सेकंड, डेली एप्लीकेशन, जैसे एप्पल का सीरी या फिर ओके गूगल। आप लोग कुछ भी गूगल से पूछते हो, गूगल आपको जवाब देता है। ये कैसे पॉसिबल है? एट प्रेजेंट ये एआई पावर्ड से पॉसिबल है। मैप्स हो गया, या फिर आप पूछते हो जिस रास्ते में जा रहे हैं वहाँ कोई रेस्टोरेंट बता दो, पेट्रोल पंप बता दो, कोई शॉपिंग मॉल बता दो, मेडिसिन बता दो। तो ये सब एआई पावर से ही पॉसिबल है। फाइन। और इसका एक नुकसान ये भी है मैप्स का, कि पहले लोकल ऑटो वाले वहाँ गाड़ी चलाते थे, लोकल टैक्सी वाले गाड़ी चलाते थे, बट अब कोई भी आके ओला उबर या पर्सनल आदमी भी उस रास्ते को वैसे जाने का जैसे एक टैक्सी वाला जानता है। नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट। मैप आपको 90% से ज़्यादा रास्ता एक्यूरेट बताता है। हाँ, बट वो जब गली गुच्चे में जाता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। सो यूज नाविक, नॉट
जीपीएस। आज के डेट में मैक्सिमम फोन्स पे जो एट प्रेजेंट आ रही है नाविक सपोर्ट करती है। नाविक इज इंडियन सैटेलाइट गिविंग डेटा ऑफ इंडियन सॉइल, सो इट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इसका जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के आसपास का है, तो इसे पूरा वर्ल्ड को कैटर नहीं करना पड़ता है और ये ज़्यादा एक्यूरेट है जीपीएस से। न्यू इन्वेंशंस लाइक कोविड वैक्सीन इसको फास्टर करता है। आप जब कोविड वैक्सीन का रिसर्च करेंगे तो सुपर कंप्यूटर्स, आपने सुना होगा एक वैक्सीन को डेवलप करने में 10 से 15 से 20 साल लग सकता है, बट विद इन 1 to 2 years वी हैव स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग इट टू द पीपल। ये कैसे हुआ? ये कोविड वैक्सीन सुपर कंप्यूटर और एआई के थ्रू हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आपको वेरियस अदर कॉम्बिनेशन बना के दिया और उसका आउटकम भी दिया गया। बस जो वेट करना पड़ा वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज का वेट करना पड़ा, जो कि ह्यूमंस एंड वेरियस अदर एनिमल्स पे भी हुआ। फाइन, सो नाउ और एक क्या टेक्नोलॉजी होगा? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेव करना। जैसे आज के डेट में न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम हो रहा है, ITER, इसके बारे में मैंने एक लेक्चर में कवर भी किया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। नाउ और क्या आप सोच सकते हो? कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, इसको इमर्सिव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये एक चैटबॉट है जिससे आप जो भी सवाल पूछोगे, जैसे गूगल में आपको सर्च करके क्लिक करके खोलना पड़ता है वेरियस लिंक, ये सारे लिंक को कंपाइल करके बेस्ट आंसर रिकमेंड करेगा। अगर आप कहोगे ये आंसर गलत है तो उसे वो रीचेक करके और उसे सही करके भी देगा। इट्स लाइक यू आर टॉकिंग टू एन ह्यूमन। फाइन, और कोई एग्जांपल सोच सकते हो आप लोग? कुछ नया? जैसे अभी चंद्रयान 3 गया, इसमें भी एआई का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। आप मेरा चंद्रयान का देखिए लेक्चर, आपको समझ में आएगा। ये रहा एक लेटेस्ट एग्जांपल, एक एआई पावर्ड मशीन सर्जरी परफॉर्म कर रहा है और ये डॉक्टर्स को भी हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या जॉब लॉस है? यस, डेफिनेटली इट्स अ जॉब लॉस, बट एआई पावर मशीन का भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो प्री फीडेड एंड प्री प्रोग्राम्ड होता है। जैसे कि इनोवेशंस या उस टाइम सो कॉल्ड सजेशंस खुद को या किसी और को नहीं दे सकता, तो उसके लिए एक ह्यूमन जरूरी होता है जो कि रिस्क टेकिंग करके इनोवेट करके किसी पेशेंट का जान बचाए। हाई कॉस्ट इन क्रिएशन इसका डार्कर साइड है, और डिसएडवांटेज ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन। नॉर्मली एक बात देखिए, हमेशा वेस्ट आगे क्यों रहता है? क्योंकि उनके पास मनी है और वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और वहीं पे लोअर इनकम ग्रुप या कंट्री पीछे रह जाती है और बाद में इन्हें इसे खरीदना पड़ता है, जो कि एक मोनोपोली बन जाता है। तो इस मोनोपोली को ख़त्म करना होगा। मेकिंग ह्यूमन लेजी, डेफिनेटली अगर आपका काम जो आप 1 घंटे में करते हैं और वो 1 मिनट में होके मिल जा रहा और वो एक कंप्यूटर कर दे रहा, तो आपके पास टाइम बच जा रहा है, एंड इट्स मेकिंग ह्यूमन लेजी, दैट्स फॉर श्योर। If and until they are putting in the effort to do something different and something creative। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है एक शॉप का, जहाँ पे आदमी को रिप्लेस करके एक एआई पावर रोबोट आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रिपोर्ट भी आया था जिसमें कहा गया था कि इक्विवेलेंट 300 मिलियन फुल टाइम नॉट अ पार्ट टाइम जॉब्स could be replace a quarter of work task of US and Europe, but many also mean but it may also mean new job productivity boom। मतलब जो रिपीटेटिव जॉब है वो तो खत्म हो जाएगी, बट न्यू जॉब रिगार्डिंग टू इनोवेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स रिगार्डिंग टू एआई पावर्ड विल ऑल्सो बी क्रिएटेड एंड प्रोडक्टिविटी का बूम होगा। प्रोडक्टिविटी ग्लोबली 7% इंक्रीज कर जाएगी, एंड जनरेटिव एआई इज एबल टू क्रिएट कंटेंट indistinguishable from human work is a major advantage या advancement।
अब ये देखिए कोविड के टाइम में जो भी करता उसे कोविड हो जाता, तो यहाँ एआई पावर रोबोट कोविड टेस्ट कर रहा है ना। लोअर वेजेस, नॉर्मल सी बात है, अगर एक ऐसे का एग्जांपल ले ले, वो एक नॉर्मल आदमी भी लिख पा रहा है उस लेवल का जो कि जर्नलिस्ट लिखता था चैट जीपीटी यूज करके, तो जर्नलिस्ट जो है वो एक तरह से उसका कंपटीशन बढ़ गया। इफ यू नो कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा तो पेमेंट घट जाएगा। इसीलिए यहीं पे आता है एक एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिया था, जीपीएस टेक्नोलॉजी का, ओला उबर का। फाइन ना, चैट जीपीटी पे एक स्पेशल लेक्चर इज ऑन कार्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। व्हाट इज पिंच ऑफ सॉल्ट? According to the research cited by the report, 60% of the worker in the occupation is that they does not exist in 1940। मतलब 60% अभी जो काम हो रहा है वो 1940s में नहीं हो रहा था। सेकेंडली, चेंज क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर आया है वो आउट पावर कर रहा है किसको, ह्यूमन को, और जॉब लॉस जॉब क्रिएशन से ज्यादा जल्दी हो रहा है। तो ये एक रिपोर्ट में दिया गया था। अनएम्प्लॉयमेंट ऑन राइज है, ये हमने कवर कर लिया। इमोशंस नहीं होते, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इमोशंस नहीं होते। जब इमोशंस नहीं होगा दे विल नेवर गो आउट ऑफ वे, और सो कॉल्ड, मान लीजिए कि यहाँ प्रोग्राम्ड है कि पहले पुलिस कंप्लेन आएगा फिर एक्सीडेंट वाले को ट्रीट किया जाएगा, तो दे विल नेवर गो आउट ऑफ द प्रोटोकॉल, जो कि डॉक्टर्स करते हैं मैनी अ टाइम। जान बचाने के लिए वो पहले दे हैव अ एथिकल ओथ की पेशेंस फर्स्ट। लैक ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो मैंने कहा था, अगर एक ऑपरेशन टेबल पे लैक कुछ प्रॉब्लम होती है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके डॉक्टर्स के अनेक एग्जाम्पल है जो कि वो जान बचाते हैं, या फिर साइंटिस्ट के अनेक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एक मिशन फेल होने वाला होता है और वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लाके ये करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं पर्सनल लाइफ से, आपने देखा होगा अपने पिताश्री या दादाश्री को, जो कि स्कूटर्स होते थे पुराने जमाने में, अगर वो स्टार्ट नहीं होता तो वो उससे टेढ़ा करते थे, कहते थे अब इसमें पेट्रोल चला गया, और सही बात है कि वो किक मारते थे वो स्टार्ट हो जाता था। तो ये क्या है, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। एक एआई पावर्ड ये काम नहीं करेगा, वो सीधा खोल के वापस से मशीन ठीक करने लगेगा। तो बात यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, बट अगर ये गलत हाथ में पड़ गया तो ये एक डिजास्टर भी साबित हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट या डार्कर साइड है कि हम लोग देखे हैं कि एआई अटैक कर रहा है ह्यूमन, AI attacking humans. Machine of AI is making automatic link from satellite and trying to search how to rebuild itself and in a better way। ये हुआ था जापान में कि 5 रोबोट 29 मेंस और पीपल को वहां पे मार देते हैं। नाउ ये जब होता है तो 3 को डिसमेंटल कर दिया जाता है और चौथा ये सैटेलाइट से कनेक्ट होके ये देखता है कि हाउ टू रिबिल्ड इटसेल्फ। फाइन, तो इस पे डार्कर साइड ऑफ एआई पे भी बात होगा, इस पे भी चर्चा होगी कि इलॉन मस्क एआई के साथ हैं या खिलाफ हैं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग एक इंटरव्यू में सुनते हैं कि इलॉन मस्क एआई के खिलाफ है। क्या वो सच में एआई के खिलाफ हैं? So stay tuned. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.